तो प्रदेश भर में सहायता प्राप्त जितने भी एडेड हाई स्कूल हैं उनसे संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। शासन को शिकायत ये मिली थी कि इन स्कूलों के प्रबंधक अपने निजी स्वार्थ और सगे संबंधियों को ही केवल नौकरी पर रख रहे हैं और नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ पर भर्ती की जा रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने 15 मार्च को शासन को इसके बारे में पत्र लिखा था और इस प्रकार की भर्ती पर रोक लगाने की बात कही थी। फिलहाल जूनियर हाई स्कूल में चल रही नियुक्तियों पर भी जो नियुक्तियां वर्तमान में चल भी रही हैं वो भी निरस्त होंगी। तो यहाँ पर खबर आप देख सकते हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जहाँ नियुक्तियां चल रही हैं वे भी निरस्त की जाएंगी। यह संशोधन आदेश मंगलवार को जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासन ने 6 जून को शासन की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्तियों पर रोक लगाई है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल संचालित हैं। इनसे संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि नियमावली 1975 के अनुसार की जाती है। फिलहाल उक्त नियमावली में संशोधन की कई कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो कि अभी विचाराधीन है और जब तक ये संशोधन नहीं होते हैं तब तक जूनियर हाई स्कूल में यानी यूँ कहें कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो नियुक्तियां चल भी रही हैं वो भी निरस्त होंगी, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होगी। और टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची के चयनितों की जुलाई में काउंसलिंग भी होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2016-2021 में टीजीटी पीजीटी का परिणाम जब जारी हुआ था तो एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई थी और वेटिंग लिस्ट को अभी तक भरा नहीं गया था। फिलहाल अब यहाँ पर अगले महीने में यानी कि जुलाई में ये जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी और जितनी सीटें रिक्त हैं उन पर इनको नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी। तो कई चयनितों ने अन्यंत्र चयन हो जाने पर टीजीटी और पीजीटी यानी कि जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे लोग जो कि चयनित हुए थे तो उनका चयन पहले ही कहीं हो चुका था, तो इसके लिए उन्होंने अपनी सीट ग्रहण नहीं की और अब ये पता लगाकर कि कहाँ पर और कितनी सीटें रिक्त हैं अब अगले महीने में यानी कि जुलाई में जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं उनको उनकी काउंसलिंग करके उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो 2016 में टीजीटी के 791 और 2021 में टीजीटी के 1056 और 2021 की पीजीटी में 90 पद रिक्त हैं। इसके अलावा वर्ष 2016 की पीजीटी भर्ती के रिक्त पदों को लेकर पुनः परीक्षण को कहा गया है। उप शिक्षा निदेशक ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह में काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए जो कमेटी वगैरह है वो बना ली गई है। और दोस्तों यहाँ पर दिव्यांगों को मौका देकर भरेंगे लेखपाल के 8085 पद। तो दिव्यांग यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल भर्ती ये 31 जुलाई 2022 को इसके लिए मुख्य परीक्षा करवाई गई थी। परीक्षा वाले दिन से ही ये जो भर्ती थी चर्चा में आ गई थी क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर पर इसमें धांधली की सूचना न्यूज़ मिली थी और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो पकड़ाए भी थे। बहुत सारे कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था लेकिन अंततः इसका परिणाम जारी कर दिया गया और परिणाम जब जारी हुआ था तो परिणाम में कुछ ऐसे नाम भी थे जिस पर बड़े स्तर पर आपत्तियां जो हैं वो दर्ज करवाई गई थी। तो उसके बारे में UPSSC ने एक संशोधन या यूँ कहिए कि अपॉलॉजी लेटर भी डाला था। उसमें ये भी कहा गया था कि जो वर्तमान में रिजल्ट आया है तो वो सिर्फ मेधा के आधार पर है क्योंकि कुछ लोगों को जिन लोगों के खिलाफ FIR वगैरह नहीं हुई है या जिनके बारे में कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुई है उन लोगों का नाम भी इसमें शामिल है। ये वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो बहुत पहले मैंने अपलोड किया था जब रिजल्ट आया था उसी के आसपास। फिलहाल यहाँ पर अब 31 जुलाई 2022 और अब फिर से जुलाई आ चुकी है, लगभग 11 महीने हो चुके हैं। यूँ कहिए कि 1 साल पूरा बीत चुका है और अब इन पदों को भरने के लिए तैयारी की जा रही है। कुल 27,000 आवेदकों को मौका दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 4600 दिव्यांगों को भी इसमें मौका दिया गया है। जो यहाँ पर एलिजिबल होंगे उनको जॉब यहाँ पर दी जाएगी। सरकार जो है वो दिव्यांगजन भत्ता बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है, यानी कि दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनको एक तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार चाह रही है कि उनको ज़्यादा आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाया जाए। और दोस्तों शिक्षक नियुक्ति में अस्थायी निवासी की अनिवार्यता खत्म। तो
बिहार में लगभग 2.25 लाख शिक्षक भर्तियां चल रही हैं। इसमें प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें लगभग 80,000 के आसपास पद हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि बिहार शिक्षक भर्ती में यूपी के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको मौका मिल चुका है। संशोधन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। थोड़ी देर के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि कल जब बिहार में नीतीश सरकार की बैठक हुई थी और अप्रूवल लगा था कि सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे, उसके थोड़ी देर बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन लगा दी गई है। तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो क्या है और बाकी की जो डिटेल्स है उसके बारे में एक वीडियो मैं आपको थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दूंगा। और कल शाम को मैंने आपको इस यानी कि शिक्षक भर्ती के बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल करवाई थी। सारा नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, चयन प्रक्रिया, उम्र सीमा में छूट और सीटीईटी की एलिजिबिलिटी यानी कि सीटीईटी मान्य होगा या नहीं होगा, ये सारी जानकारी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको कल रात में ही उपलब्ध करवा दिया था। उसको जाकर आप लोग तुरंत वॉच जरूर कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल अब ये जो संक्षेप में बात बताई गई है इसका बस सार संक्षेप यही है कि अब बिहार शिक्षक भर्ती में आप किसी भी स्टेट के हों आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ शर्तें हैं उसको आप पूरा करें बस। वीडियो भर्ती में 96 और साल भर हुए गिरफ्तार। तो वीडियो भर्ती हालांकि 4 शिफ्टों की परीक्षा जो थी 2 दिनों में समाप्त हो चुकी है, लेकिन अगर हम इस भर्ती के बारे में कहें तो शुचिता पर तो सवाल जरूर उठेंगे क्योंकि लगातार जो है इसमें बड़ी संख्या में गिरोह सक्रिय रहा है और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी की गई है। पहले दिन लगभग 100, दूसरे दिन भी लगभग 100 के आसपास जो सालवर हैं वो पकड़े गए हैं। तो तमाम लोगों को पकड़ा गया है, उनके खिलाफ FIR की गई है और अब जांच भी जारी है। फिलहाल बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी छोड़ी है। लगभग मान के चलिए कि 30 से 35% अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो सारी चीज़ें आज के अखबारों में भी आपने पढ़ ली होंगी। साल भर गिरोह के 7 से 10 सदस्य पकड़े गए, कहाँ कितने पकड़े गए वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। परीक्षा खत्म होने से 10 मिनट पहले पकड़ा गया साल भर, 2 सालवरों को भेजा जेल, तमाम चीज़ें हैं। तो दूसरे दिन भी 40% से कम ही रही उपस्थिति, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो 35-40% लोगों ने ही इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाया है। और अगर आप बारिश का वेट कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर खबर है कि 24 राज्यों में भारी बारिश की संभावना और उसमें पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम और पश्चिम राज्यों में भी 5 दिन मानसूनी बारिश होगी। इसमें आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है, साथ ही साथ राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य भारत के और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में भी मतलब बारिश जो है ये तगड़ी वाली होने वाली है अगले 5 दिनों तक। उसके बाद फिर मौसम बदलेगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ARO 2023 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, तो हालांकि नोटिफिकेशन चाहे जब जारी हो लेकिन आपको तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि प्री क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आप कुछ न कुछ इसके बारे में पढ़ें और जानें तो आप हमारा चैनल जो है IAS PCS मास्टर क्लास, इसको आप अभी ज्वाइन कर लें और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर करवाए जाएंगे और स्टैटिक जी के साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह की जो क्लासेज होती हैं थियरी की, वो भी आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो अगर आप बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं तो ये चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ट्विटर की मेरी जो प्रोफाइल है वो मैं आपको लिंक में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।